आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। AIMIM कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन और नारायणनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज संगारेड्डी के गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं जमात के 180 तलबा में ऑल इन वन किताबें तकसीम किए। हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में वाक़े मार्स हाई स्कूल में हफ्ते के रोज़ NRC और CAA जैसे काले कानून की बर्खास्तगी के लिए दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसके आगाज़ में स्कूल के तलबा ने नेशनल एंथम पढ़ा। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद अलीमुद्दीन, मखदूम खान, सोशल एक्टिविस्ट अफ़ान खादरी, मोहम्मद रिजवान खादरी, सदर निदाए इस्लामी मौजूद थे। मेरे मौला तेरी बारगाह में तेरे गुनाहगार सियाह का मौला गंदे बंदे वाला हाथ उठाए हैं मेरे मौला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हथियार है। मेरे मौला हमने सुना है कि जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी सुनता है, और जो दुआ नहीं मांगते हमने सुना है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दुआ नहीं मांगते अल्लाह उससे नाराज़ है। मेरे मौला तेरी भी शान कितनी अजीम है मेरे मौला। दुनिया वालों से हम मांगो तो मेरे मौला दुनिया वाले हमें निगाहों से गिरा देते हैं, दुनिया वाले हमसे दूरी इख्तियार करते हैं, और दुनिया वालों से मांगो तो मौला दुनिया वाले हमें ज़लील व ख़ार करते हैं। तो कितनी शान वाला है, तो तू खुश होता है, बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तू सत्तार है, तू वफ़ा करने वाला है, अपने बंदों के आलमीन हाथों को उठाए बैठे हैं मेरे मौला। हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को मौला रात के अंधेरों में है रब्बुल आलमीन जो आलिमुल गैब है उसको भी जानता है, और हम जो जाहिर में कर रहे हैं मौला तू हर बात से तू जानता है मेरे मौला। सारी उम्र तेरी नाफरमानी में गुजारा, हमने तेरे और तेरे हबीब के अहकामात हमारे गुनाहों का हमारी गफलतों का नतीजा है मौला। मेरे मौला की बारगाह में जो मुझे अपना गुनाह मौला कबूल कर लेता है मेरे मौला तू उसे माफ़ कर देता है मौला। और आइंदा तकिया करते हैं कि मेरे मौला हर गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। शैतान मौला हमें गुनाहों में डाल दे, नेक बना दे मौला, हमको नेक बना दे, हमारी खताओं को माफ़ कर दे, हमारी खताओं को माफ़ कर दे। देख मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह क्विट NRC एंड CCA मूवमेंट का जो एक प्रोग्राम आज यहाँ पे दुआया प्रोग्राम मार्च हाई स्कूल में बहादुरपुर में मुनक़िद हुआ, जिसमें मासूम बच्चों ने दुआ की, जिसकी निगरानी जनाब मोहम्मद रिजवान खादरी प्रेसिडेंट निदाए इस्लाम ने की। हमारा मकसद इन मासूम बच्चों की दुआओं के तहत मुल्क में फैली हुई बेचैनी को दूर करना है, और हम ये चाहते हैं कि इस्लाम हमारा जो मज़हब हमें सिखाता है कि अमन से प्रोटेस्ट करना और हमारे हक़ को जताना और हमारे हक़ को हासिल करना। तो हम इन मासूम बच्चों के द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हम मानते हैं, हर हिंदुस्तान का शहरी मानता है, ना ही मुसलमान, हर मज़हब वाला मानता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल को क्विट किया जाए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो काफ़ी अच्छा पहले से बना हुआ है उसी पे अमल किया जाए। हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो सेंसेक्स होता है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, सेंसेक्स किया जाए, NPR किया जाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट और द रिलीजन। यही हमारा एक डिमांड है कि कास्ट और रिलीजन के ऊपर कोई सेंसेक्स ना हो, कोई NPR ना हो, ना कोई अमेंडमेंट हो, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिलीजन के बेस पे नहीं बना, ना ही कोई मज़हब के बेस पे बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली सिर्फ सिटीज़न के बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए उनके कैसा बेनिफिट पहुँचाया जाए, कंट्री को कैसा डेवलप किया जाए, इसके मद्देनज़र रखते हुए, इसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और हम यकीन रखते हैं इस बात पे, और हमें गर्व है बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी तमाम टीम पे कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देकर गए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और एक सिंपल सा छोटा सा यहाँ पे दुआया प्रोग्राम रखा गया था। ये चेना प्रोग्राम्स हम इंशाल्लाह हर स्कूल में रखने का इरादा करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। Yeah.
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जो कि जुनूबी हिंद के अपने 7 रोज़ा दौरे पर थे, वो हफ्ते के रोज़ अपने दौरे के इख्तिताम पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रामनाथ कोविंद ने अपने दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति निलयम में एट होम का एहतमाम किया, जिसमें गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मिनिस्टर्स, MLAs, MLCs और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। हैदराबाद में वाक़ राष्ट्रपति निलयम सदर जमहूरिया के हिंदुस्तान भर में 3 सरकारी रिहायशगाहों में से एक है। दीगर 2 रिहायशगाहों में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली और राष्ट्रपति हाउस शिमला शामिल हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, स्टेट इंचार्ज RC कुंटया ने गांधी भवन में उस वक्त सत्याग्रह पर बैठ गए जब उन्होंने 135वें कांग्रेस फाउंडेशन डे के मौके पर तिरंगा रैली निकालने की सिटी पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी लीडरों ने गांधी भवन ता लोअर टैंकमंड सेव नेशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन रैली निकालने का फैसला किया था, मगर पुलिस ने इस वक्त रैली की इजाज़त नहीं दी, जिस पर एहतजाज के तौर पर सत्याग्रह पर बैठ गए। क़ब्ल-अज़ीन उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन पर तिरंगा लहराया और मुल्क में कांग्रेस के रोल को याद किया। उत्तम कुमार ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने NRC व CAA के इक़दाम से मुल्क की माशियत को तबाह कर दिया है। పూర్తి చిట్టా తీసి ఎల్లుండి మేము గవర్నర్ దగ్గర పోతున్నాము. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తా. దేశవ్యాప్తంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మేము హైదరాబాద్లో కూడా చాలా ప్రశాంతంగా గాంధీ భవన్లో 135వ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండావిష్కరణ చేసుకొని ప్రశాంతంగా జాతీయ జెండాను పట్టుకొని భారతదేశాన్ని రక్షించాలి, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలి అని దేశ పౌరులుగా, కాంగ్రెస్ వాదులుగా మేము మా ప్రజాస్వామ్య హక్కు మేరకు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి పోయి రాజ్యాంగ ఒక ప్రియాంబుల్ చదువుదాము అనే కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. దానికి కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారులు RSSకి కేసీఆర్కి తొత్తులుగా మారి ప్రత్యేకంగా పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ RSకి తొత్తు, కేసీఆర్ తొత్తులు వివరించి కాంగ్రెస్ పార్టీని, కాంగ్రెస్ పార్టీలో మా అందరినీ బాధపడే విధంగా, అవమానపరిచే విధంగా ప్రవర్తించిండు. మేము ఇక్కడి నుంచి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ నడిచిపోతామంటే ఇంగ్లీష్లో లెటర్ రాయించిండు. ఇది నాన్ నోటిఫైడ్ రోడ్డు, ఇది ఆర్టీరియల్ రోడ్డు, మీరు ఆ రోడ్డు మీద పోతే డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని. నేను ఇమీడియట్ జవాబు రాసిన, మీరు సరే ఆ రోడ్డు మీద పోవు, మీరు గాంధీ భవన్ నుంచి మా ఆవిర్భావ దినోత్సవం కాబట్టి జెండావిష్కరణ చేసి మీరు ఎటు పర్మిషన్ ఇస్తాడు పోతా ఉన్నాం.
మీరు మా వల్ల డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము స్లోగన్స్ ఇవ్వమన్నాం. ఈ దేశ పౌరులుగా కాంగ్రెస్ వాదులుగా కేవలం దేశాన్ని రక్షించుకుందాం, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకుందాం అని ప్లాకార్డ్స్ పెట్టిపోదాం అన్నాం. అయినా సరే అనుమతి ఇవ్వలేదు. సరే అనుమతి ఇవ్వకుంటే విలేకరు మిత్రులకు తెలుసు, నిన్న మేము కోర్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టుకొని అనుమతి ఇవ్వకుంటే ఇక్కడే గాంధీ పద్ధతిలో నిరాహార దీక్షతో సత్యాగ్రహం అని పెట్టుకున్నాం. ఈ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అంజనీకు ఎంత దిగజారిడంటే బయటికి పోయి ప్రదర్శన చేయడానికి ఆర్ఎస్ఎస్కేమో రోడ్లు ఖాళీ చేసిస్తాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి పర్మిషన్ ఇవ్వడు. ఎంఐఎం దారుసలంలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నట్టు మేము సత్యాగ్రహం పెట్టుకుంటామంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ 135వ ఆవిర్భావ దినోత్సవంగా మా జెండా ఆవిష్కరణకి మా కార్యకర్తలు రాకుండా అరెస్ట్ చేస్తారు. ఇంత దమ్ముతేని అంజనేయకు వచ్చిందంటే నీ సంగతి చూస్తాని చెప్పి బహిరంగ చెప్తున్నావు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచో ఉద్యోగం చేయడానికి వచ్చినావు, నీ ఉద్యోగం చేసుకొని చక్కగా పో. ఉదాహరణకి మీరు విలేకరులు చూడండి, ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళకి ఏంటండి అక్కడ గేట్ కాడ ఎందుకు ఉండాలి? ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్యాగ్రహ నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా చేస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళకి గాంధీ భవన్ చుట్టూ పోలీసు వాళ్ళు పెట్టే అవసరం ఉంది. తప్పనిసరిగా ఇది చాలా సీరియస్ తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాం మేము కూడా ఊకోం, వీళ్ళ అంతు చూస్తాం. మేము తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 8 కింద గవర్నర్కి హైదరాబాద్ నగరంపై సంపూర్ణ అధికారాలు ఉన్నాయి. और पानी मिलाने के जगह भी मैं आपके साथ था और सोना मिलाने के उसमें भी मैं आपका साथ दिया था. अब नोबल बहुमति दीजिए. उन्होंने फिर मुझे लेटर लिखा, वो बोला कौन से इसमें देना आपके मुख्यमंत्री जी को, देश को क्या किया? मैं बोला तेलंगाना लाके दिया हमको. हमने बोला देश के अंदर कोई झूठ बोलता मुख्यमंत्री को इसको देना चाहिए. सुबह में एक बात, दोपहर में एक बात और रात में एक बात करते हैं इन्होंने, जिसके लिए इनको झूठा मुख्यमंत्री के नाते से इनको नोबल बहुमति दीजिए बोले तो उन्होंने हंस के लेटर लिखा मुझे. आज मैं उनके जो भजन गा रहे, मैं और एक बोल रहा हूं, केटीआर आते साल मुख्यमंत्री बन रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है. हमको अंदरूनी पूरा मालूम है, हम जानते हैं. कांग्रेस पार्टी रोज रोज को बढ़ रही, जिसके लिए मेरा 13वां रील चल रहा. 13वां रील किसका चलता सिनेमा में बोले तो विलनों का, गुंडों का चलता. 14वां रील हमारी कांग्रेस पार्टी का है. हीरो हम बनेंगे, जीरो तुम बनेंगे, देखते रहिए. आज बोलते आपने क्या किया? आज हमारी खाल निकाल के हमने सोनिया गांधी के चप्पल सिलाए तो भी हमको कम है. वो सोनिया मूर्ति को हमने कालिका माता से ये करके हमने पार्टी मेर्ज करता बोले. हमने बहुत खुश हुआ. हम सब मिलके युवा प्रजास्वाम्य भारत में कांग्रेस फॉर्मेशन डे की सालाना सालगिरह के मौके पर आज शहर हैदराबाद के कांग्रेस पार्टी ऑफिस गांधी भवन से सभी लीडर्स की एक रैली को रियासती पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करने पर जबरदस्त तनाज़ा सामने आया, जो काफी देर तक चला भी. टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में आज के दिन रैली निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत पहले ही हुकूमत से रुजू हो गई थी, लेकिन इसे परमिशन नहीं दिया गया. और आज सेव नेशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे के साथ इन लोगों ने तिरंगे के साथ पार्टी ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस आड़े हाथों आ गई. लिहाजा कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और
कांग्रेस के देरिया लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए और महात्मा गांधी का सत्याग्रह शुरू कर दिया, क्योंकि भारत के साथ साथ सारी दुनिया ने अब देख ही लिया है कि जामे मिलिया के एहतजाजियों के साथ मुल्क की पुलिस ने कैसी हैवानियत बरती थी, जिससे हिटलर के ज़माने की यादें ताज़ा हो गई थी। वैसे इस मौके पर कांग्रेसियों ने इद्दिया किया कि इनकी पार्टी रियासत के 12,000 ग्राम पंचायतों में बड़ी मजबूत पोजीशन रखती है और आने वाले बल्दिया इंतखाबात में भी लोग इस पार्टी को ज़रूर जिता देंगे। హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతలు ఇటువంటి పనికిరాని పోలీస్ కమిషనర్ కింద ఉండకూడదు. గవర్నర్ ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ కింద సెక్షన్ 8 కింద గవర్నర్ హ్యాస్ పవర్స్ ఫ్రమ్ 2014 ఫర్ 10 years ఓవర్ హైదరాబాద్ సిటీ. ఒక అన్ఫిట్ పోలీస్ కమిషనర్, ఒక దిగజారినోడు, అవినీతిపరుడు, ఒక క్యారెక్టర్లెస్ ఫెలో అంజనీ కుమార్ ఇప్పుడు పోలీస్ కమిషనరు. ఈ నగరానికి గొప్ప చరిత్ర ఉంది, గొప్ప పోలీస్ కమిషనర్ ఉన్నారు. ఇటువంటి వాడు ఉండి అతను ప్రవర్తించే తీరు అన్యాక్సెప్టబుల్. అది రిప్రజెంట్ చేస్తూ గవర్నర్కి సెక్షన్ 8 కింద మీకు హైదరాబాద్ నగరంపై లా అండ్ ఆర్డర్ సర్వాధికారం ఉన్న విషయం, ఆ విషయాలన్నీ క్రోడీకరించి ఇది సాయంత్రం వచ్చి కలిసి చెప్తామని చెప్పినాం. వారు సాయంత్రం మరి ఉపరాష్ట్రపతితో ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాం. మీరు సోమవారం వచ్చి కలిసి ఇవ్వమని చెప్పిండు. గవర్నర్కి సెక్షన్ 8 కింద ఉన్న పవర్స్ గురించి గుర్తు చేసి అది ముందుకు తీసుకుపోవాలి. ఈ పోలీస్ కమిషనర్ని ఇంటికి పంపించాలి. అవినీతి పరుడు, చాలా గలీజ్ అలవాట్లున్నాడు. ఇటువంటి పర్సను పోలీస్ కమిషనర్ ఉండే అర్హత లేదు అని చెప్పి మేము ఆమెకి కొన్ని విషయాలు చెప్పి రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు మాట్లాడే మిత్రులందరూ 2-3 విషయాలు మాట్లాడితే మనం ఈ సత్యాగ్రహ నిరాదీక్ష కార్యక్రమం మరి ముగింపు దిశ వస్తుంది. నా ప్రియ మిత్రుడు తమ్ముడు ఎన్ఎస్యు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ మాటలు కోరుతున్నా. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिले निजामाबाद में यूनाइटेड मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अजीमुशान एहतजाजी जलसे को मुखातिब करते हुए खास तौर पर बतलाया कि भारत के मौजूदा माहौल में सीएम केसीआर जैसा सेक्युलर लीडर कोई और साबित ही नहीं हो सका है। लिहाजा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो टीआरएस पार्टी से नाता जोड़ा है वो बरकरार हमेशा रहेगा। इस मौके पर बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले मुतनाज़िया बिल्स सीए, एनआरसी व एनपीआर पर सख्त तनकीदें की गई और जमहूरी मुल्क की पासदारी में इन्हें वापस लेने का मुतालबा किया गया, क्योंकि ये बिल्स सिर्फ मुसलमानों के ही खिलाफ में नहीं बल्कि सारे सेक्युलर हिंदू और ख़ास तौर पर मुल्क के 75% दलित को निशाना बनाने के लिए लाए गए हैं और ये पीएम मोदी और अमित शाह के शैतानी जहन की निशानदेही करते हैं। इस मौके पर बहुत सारी सियासी पार्टियों के सदूर और समाजी कारकुन, मिल्लत इस्लामिया के शयूख, आलिम दीन व मशाइखीन उज़्ज़ाम, एमएलएस और ख़ास तौर पर बोधन के एमएलए शकील अहमद वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी की जानिब से रियासत तेलंगाना के देरीना वक्फ बोर्ड तनाज़ात के पस मंज़र में अभी एक टीम रियासती वक्फ जायदादों का महीने भर से सर्वे में जुटी हुई है। आज खबर दी गई है कि शहर हैदराबाद के जियागुड़ा, पुराना पुल, मुस्तैदपुरा और आसपास के बहुत सारे इलाकों में क़ब्रिस्तानों और दीगर वक्फ अराज़ियात की छानबीन की गई है, जहां हत्तल मकदूर कब्ज़ेजात हो चुके हैं। इस मौके पर समाजी कारकुन रहीम, अब्दुल क़दीर वगैरह ने सर्वे टीम का साथ देते हुए बतलाया कि पिछले 1 महीने से इस टीम ने शहर की 30% वक्फ अराज़ी का सर्वे मुकम्मल कर लिया है और अभी बाकी मानदा सर्वे की जानिब रवा दवा है। जीआईएस सर्वे चल रहा है, पूरे तेलंगाना स्टेट का होना है अभी। ये 19 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है। आपके यहाँ पे जीआईएस जीपीएस सर्वे हो रहा है। प्रॉपर्टियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वह प्रॉपर्टीज़ कहाँ है। तो फ़िलहाल जो है हैदराबाद में 2 टीम काम कर रही है, एक आपके संगारेड्डी में कर रही है, एक मेडचल में कर रही है, साहब एक रंगारेड्डी भी चल रहा है। तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल और तेलंगाना वक्फ काउंसिल के दोनों के सहयोग से ये काम यहाँ पे चल रहा है साहब, आपके हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में। अब्दुल कदीर साहब बताइए कि आज यहाँ पर कौन से एरिया में
अभी सर्वे किए हैं? सर यहाँ पे आपका रहीमपुरा है और मुस्तैदपुरा, कागजीगुड़ा, पुराना पुल, ये आपका इधर चल रहा है साहब। तो ऐसा हमें पता चला था कि पुराने कुछ वक्त के ज़मीनों पे कुछ इधर उधर कब्जे भी हुए हैं, तो दुलपेट में वगैरह, तो इसके ऊपर आप क्या नज़र डालेंगे, कैसा करेंगे? सर जो जिन पे कब्जे हो गए हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके GIS मैप में उनको मार्क किया जा रहा है सर। अभी कितने एरियो में भी बाकी है सर्वे, और कितने दिन की आपकी यहाँ टीम रहेगी दिल्ली की? अभी सर ये अभी पूरा हैदराबाद में लगभग 30% के आसपास काम हो गया है। अभी सर कंटिन्यू चल ही रहा है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने काउंसिल के चेयरमैन के हमरा असेंबली के कमेटी हॉल में हुकूमत की सारी ही बनाई गई कमेटीज के सुदूर का आज एक जायजा इजलास तलब किया और अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर सभी गवर्नमेंट विप्स के साथ साथ लेजिस्लेटिव अफेयर्स के वजीर ने भी उसमें शिरकत की। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर राव ने शहर हैदराबाद के हल्का नामपल्ली के बहुत सारे SC ST BC और अक़लियती तबक़ात के सारे लीडर्स का एक जायज़ा इजलास तलब करते हुए TRS हुकूमत की बहुत सारे स्कीम्स का एक बार फिर खुलासा किया और इन्हें हासिल करने के सभी को तरीक़े भी बतलाए। बड़ी खुशी के दिन है कि आज थोड़े डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, खासकर वेलफेयर के SC ST BC माइनॉरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड और डिज़ेबल, ये पूरे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे जो है गुफ्तगू की मीटिंग आज हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए और इस मीटिंग का जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ। तेलंगाना हुकूमत आने के बाद कई स्कीम्स जो है आज गरीब आदमी को जो है आज उसका जो है फल मिलता जा रहा है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग मिलके यहाँ पे और कितने स्कीम्स हैं, इस स्कीम से क्या कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा और कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है, इस वजह से जो है काफ़ी जो है अच्छी जो है मीटिंग रही हमारा। तो पूरे ऑफिसर्स यहाँ पे आए और पूरे बोलने लगे कि तेलंगाना हुकूमत आने के बाद काफ़ी पैसे रिलीज़ हुए, चाहे वो SC हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, हर आदमी यही कह रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे पैसे आ रहे हैं और उस पैसे से जो है आम पब्लिक को जो है फ़ायदा हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी रास्ता आज हमको दिखना मिल रहा और अच्छे मीटिंग में हम लोग देखे कि पूरे लोग ऑफिसर्स अपने अपने उनके डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ जो है वो लोग बताते गए। तो हमारा मकसद यही है कि उसको और इफ़ेक्टिव करना, कि जो आदमी गरीब आदमी है उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जो गरीब आदमी है उन्हें ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सब डिपार्टमेंट एक ही जगह सब लोगों को मिला कर जिसका भी कुछ तकलीफ़ है
यहाँ पे उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोशिश की है और उसमें थोड़ा कामयाब भी हुए। ये तो अब शुरुआत है, मतलब आते से दिनों में भी जो है ऐसे जल्द से और ऐसे मीटिंग हम लोग करते रहेंगे, ऑफिसरों से मिलते रहेंगे और इसी तरीके से जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, जितने भी स्कीम्स है, वो सब आम आदमी को पहुँचे के ऐसा हम लोग की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है और बराबर हम उसको करने के लिए कोशिश करेंगे। आज देखें कि काफ़ी लोग हमारे पूरे ऑफिसर्स जितने भी हैं, पूरे डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि सब हम लोग TRS गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी अच्छे जो है पैसे रिलीज़ हो रहे हैं और लोगों को स्कीम को जो है हम लोग बिल्कुल जो है लोगों को जिसको मिलना उसको जो है हम लोग देते जा रहे हैं। तो थोड़ी चीज़ ऐसे थे कि हम लोग को भी नहीं मालूम था, थोड़े स्कीम्स ऐसे हैं कि हम लोग को नहीं मालूम था, अवेयरनेस नहीं था। तो इस मीटिंग से एक अवेयरनेस भी हुआ, लोगों को मालूम भी हुआ क्या क्या स्कीम्स हैं और किस तरीके से हम फ़ायदा हुआ। ये पूरी चीज़ें जो है आज मीटिंग में हम लोग डिस्कस किए और काफ़ी जो है अच्छा मीटिंग रहा, सक्सेसफुल रहा, बहुत यूज़फुल रहा और इंशाल्लाह ताला ऐसे जो है मीटिंग और आगे आगे करते रहेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप दुनिया के मशहूर मुल्क सोमालिया के सदर मुकाम मोगादिशु आज एक कार बम धमाके से ज़बरदस्त अंदाज में दहल जाने की खबरें ज़ोरों पर आ गई हैं। इलाकाई महकमे पुलिस से वाबस्ता इब्राहिम मोहम्मद ने AFP एजेंसी के ज़रिए बतलाया कि इस धमाके में करीब 76 से ज़ायद लोग हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए क्योंकि यह धमाका एक भरे पूरे बाजार में किया गया था। वहाँ के एक चश्मदीद शहरी अहमद मुअल्लिम ने बतलाया कि धमाका इतना शदीद साबित हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और चारों तरफ इंसानी जिस्म बिखर कर रह गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।